नमस्कार। एक बार फिर TDM सफलता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के द्वारा कक्षा 8 संस्कृत 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो हमें वर्ष 2024-25 में दी गई है, तो आज हम इसके 9वां पाठः वसंतोत्सवः के पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तो पाठ का अभ्यास करने से पहले हम इसका परिचय देख लेते हैं। 9वां पाठः नवम पाठ वसंतोत्सवः, बसंत का उत्सव। तो वसंत का उत्सव अमर आशावाद का प्रतीक है। पतझड़ में जिस प्रकार वृक्ष के पत्ते गिर जाते हैं, उसी प्रकार वह अपने जीवन से निराशा और असफलताओं को झटक देता है। निराशा से घिरे हुए जीवन में वसंत आशा का संदेश लेकर आता है। निराशा के वातावरण में आशा की अनोखी किरण फूट पड़ती है। भक्ति और शक्ति के सुंदर सहयोग से जीवन और प्रकृति सुंदर हो जाते हैं। जीवन में आने वाले समस्त दुखों को झेलने और सकारात्मक दृष्टि से देखने का विवेक उत्पन्न होता है। वसंत अर्थात आशा व सिद्धि का सुंदर संयोग, कल्पना और वास्तविकता का सुगम समन्वय है। यह निराशा पर आशा और अमंगल पर मंगल की विजय है। ऐसी मान्यता है कि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा के मुख से वसंत पंचमी के दिन ही ज्ञान और विद्या की देवी माँ सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। प्रस्तुत पाठ में हम वसंतोत्सव से संबंधित विभिन्न तथ्यों, मान्यताओं और परंपराओं का अध्ययन करेंगे। तो पाठ के आरंभ में बच्चों के आसपास वसंत पंचमी किस प्रकार मनाई जाती है, इस पर चर्चा करें। तो चलिए हमें बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पहला है, वसंतोत्सवः अस्मिन् पदे संधि अस्ति। वसंतोत्सवः, वसंत धन उत्सवः, इस पद में संधि है। तो आ के बाद उ आने पर ओ हो जाता है। यह गुण संधि का नियम है। दूसरा है, भारते वसंत वेलायां पूजनम भवति। भारत में वसंत वेला में पूजन होता है। तो वसंत वेला में सरस्वत्याः, सरस्वती का पूजन होता है। एक वर्षे मासाः भवन्ति, एक वर्ष में माह होते हैं। तो एक वर्ष में कितने माह होते हैं? 12 अर्थात 12 माह होते हैं। चौथा प्रश्न है, ऋतुराजः इति नामना प्रसिद्धा अस्ति। ऋतुराज इस नाम से प्रसिद्ध हैं। कौन प्रसिद्ध हैं? वसंतः अर्थात वसंत ऋतुराज के नाम से प्रसिद्ध है। पांचवा प्रश्न है, वेदाध्ययनम इति पदे समासः भवति। वेद का अध्ययन इस पद में समास होता है। तो वेद का जो अध्ययन होगा वह तत्पुरुष समासा होगा। वेद का अध्ययन तत्पुरुष समासः। अब रिक्त स्थानानि पूरयेत्। छठवां है, वसंत ऋतु मासे भवति। वसंत ऋतु माघ माह में होती है। सरस्वत्याः देव्याः अवर्णा वर्तते। सरस्वती देवी का दूसरा नाम शारदा है। वैदिक कालात् सरस्वत्याः उपासना तिथौ भवति। वैदिक काल से सरस्वती की उपासना वसंत पंचमी तिथि को होती है। हर्षोल्लासः पदस्य संधि विच्छेदः भवति। हर्षोल्लासः, हर्ष धन उल्लासः, पद का संधि विच्छेद होता है। परितः योगे विभक्ति भवति। परितः के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। अब एक पद के द्वारा उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 11वां, वसंत पंचम्याः अपरम नाम किम। वसंत पंचमी का दूसरा नाम क्या है? श्री पंचमी। श्री पंचमी के नाम से भी वसंत पंचमी को जानते हैं।
प्रश्न 12वां है, कया महाशक्त्याः सरस्वत्याः वार्षिक पूजायाः विधानम भवति। किससे महाशक्ति सरस्वती का वार्षिक पूजा का विधान होता है? किसके? आगम विधिना, आगम विधि के द्वारा महाशक्ति सरस्वती की वार्षिक पूजा का विधान होता है। अब 13वां प्रश्न है, कदा प्रकृतेः सौंदर्यम चरमोत्कर्षम प्राप्नोति। कब प्रकृति सुंदर और चरम उत्कर्ष पर प्राप्त होता है? कब? तो वसंत ऋतु, वसंत ऋतु पर प्रकृति की सुंदरता चरम उत्कर्ष पर होती है। 14वां प्रश्न है, वसंत समये केशाम सुषमा पीतिमा च मनोहारिणी दृश्यते। वसंत समय में किसका सुषमा, तो वसंत ऋतु में किसका फूलों की अत्यधिक शोभा और पीलापन मन को हरने वाला दिखाई देता है, दृश्यते दिखाई देता है। तो किसका दिखाई देता है? यानी सरसब पुष्पाणाम, यानी सरसों के फूलों की, सरसब सरसों के फूलों की अत्यधिक शोभा और पीलापन मन को हरने वाला दिखाई देता है। आगे एक वाक्येन उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर देंगे। वसंत पंचमी कस्याः उपासनायाः आराधनायाः च उत्सवः अस्ति। वसंत पंचमी किसकी उपासना और आराधना का उत्सव है? तो वसंत पंचमी सरस्वत्याः उपासनायाः आराधनायाः च उत्सवः अस्ति। वसंत पंचमी सरस्वती की उपासना और आराधना का उत्सव है। शिल्पिनः कुत्र स्वयंत्राणाम पूजनम कुर्वन्ति। कारीगर कहाँ अपने यंत्रों की पूजा करते हैं? कहाँ के कारीगर शिल्पी अपने यंत्रों की पूजा करते हैं? तो शिल्पिनः दक्षिण भारते स्वयंत्राणाम अपि पूजनम कुर्वन्ति। कारीगर दक्षिण भारत में अपने यंत्रों की भी पूजा करते हैं। 17वां प्रश्न है, सरस्वती पूजनस्य वेदाध्ययन सत्रम कदा भवति। सरस्वती पूजन का वेदाध्ययन सत्र कब होता है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, सरस्वती पूजनस्य वेदाध्ययन सत्रम श्रावणी पूर्णिमातः आरभ्य वसंत पंचमी यावत भवति। सरस्वती पूजन का वेदाध्ययन सत्र श्रावण की पूर्णिमा से आरंभ होकर वसंत पंचमी तक होता है। अगला प्रश्न है 18वां, केषु प्रदेशेषु सरस्वती पूजनम बहुमान्यम अस्ति। किन प्रदेशों में सरस्वती पूजन बहुत मान्य होता है? तो विशेषतः उत्तर भारते, बिहार प्रांते, बंगाल प्रांते तथा च कश्मीर प्रदेशे सरस्वती पूजनम बहुमान्यम अस्ति। विशेषकर उत्तर भारत में, बिहार प्रांत में, बंगाल प्रांत में और कश्मीर प्रदेश में सरस्वती पूजन की बहुत मान्यता है। अगला प्रश्न है, दीर्घोत्तरम लिखत। दीर्घोत्तर लिखना है, भारतीय परंपरायाम वसंतोत्सवस्य महत्वम लिखत। भारतीय परंपरा में वसंत उत्सव का महत्व लिखो। तो आप लिखेंगे, भारतीय परंपरायाम वसंतोत्सवः सौंदर्यस्य उल्लासस्य ज्ञानस्य उपासनायाः च उत्सवः अस्ति। भारतीय परंपरा में वसंत उत्सव की सुंदरता, उल्लास, ज्ञानस्य ज्ञान की, उपासना या उपासना का उत्सव है। यानी भारतीय परंपरा में वसंत उत्सव सुंदरता, उल्लास, ज्ञान और उपासना का उत्सव है। ऐसा भारतीयानाम उत्सव प्रियतायाः शास्त्रीयम, सामाजिकम तथा
वैज्ञानिकम चिंतनम अपि द्योतयति। यह भारतीयों का उत्सव प्रियताया, ये भारतीयों का उत्सव प्रिय शास्त्रीय सामाजिकम, शास्त्रीय सामाजिक तथा वैज्ञानिक चिंतन भी होता है। इस प्रकार से अब आगे अगला प्रश्न कहता है 20वां, पाठात, पाठ से 10 अव्ययानि चित्वा लिखत, 10 अव्यय चुन करके लिखो। तो यथा, च, कदा, अपि, सर्वत्र, एव, तथा, यावत, अधुना, इस प्रकार से आपने इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को लिखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पाठ के अभ्यास को पूरा करेंगे। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो के लिए कमेंट शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।